क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी बहुत सी इच्छाएं और फैसले वास्तव में तुम्हारे नहीं होते? क्या तुम जानना चाहते हो कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, कंपनियां और मीडिया तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं? क्या तुम्हें एहसास हुआ है कि तुम कई बार उन चीजों को भी खरीद लेते हो या उन विचारों को भी अपना लेते हो जिनकी तुम्हें असल में जरूरत ही नहीं थी? अगर नहीं, तो यह अध्याय तुम्हारी सोच को पूरी तरह से हिला देगा। मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन का मतलब है तुम्हारे दिमाग को इस तरह से प्रभावित करना कि तुम वही करो, सोचो या महसूस करो जो कोई और चाहता है और तुम्हें इसका एहसास तक न हो। बड़ी कंपनियां, मार्केटिंग एजेंसियां, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और कई ताकतवर लोग इसे मास्टर कर चुके हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारे फैसले कैसे बदले जाएं, तुम्हारी इच्छाएं कैसे बनाई जाएं और तुम्हारी सोच को कैसे मोड़ा जाए। अब सवाल यह उठता है कि वे ऐसा करते कैसे हैं। सोचो, तुमने कभी आईफोन खरीदने की प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन एक दिन तुम्हें अचानक यह लगने लगा कि आईफोन होना जरूरी है। ऐसा क्यों हुआ? स्टेप 1, लगातार दिखाना। जब तुम बार बार किसी चीज को देखते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे जरूरी मानने लगता है। टीवी विज्ञापनों में बार बार वही ब्रांड दिखाया जाता है। सोशल मीडिया पर तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटी वही चीज यूज करते दिखते हैं। तुम्हारे दोस्त भी उसी चीज की तारीफ करने लगते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में यह सामान्य और जरूरी चीज बन जाती है। स्टेप 2, सोशल प्रूफ, सामाजिक प्रमाण। अगर हर कोई चीज कर रहा है तो तुम्हें भी लगता है कि यह सही होगा। अगर एक फिल्म हिट हो रही है तो तुम भी उसे देखने की सोचते हो। अगर कोई नया फैशन ट्रेंड आ रहा है तो तुम्हें भी उसे फॉलो करने का मन करता है। बड़ी कंपनियां इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं और तुम्हें यह दिखाती हैं कि हर कोई इसे खरीद रहा है। स्टेप 3, स्कैर्सिटी, कमी का एहसास दिलाना। अगर तुम्हें लगे कि कोई चीज सीमित समय के लिए उपलब्ध है तो तुम्हें जल्दी से उसे लेने का मन करेगा। सिर्फ आज के लिए 50% डिस्काउंट, लिमिटेड एडिशन, अभी खरीदें वरना बाद में नहीं मिलेगा। यह तुम्हारे दिमाग को इमरजेंसी मोड में डाल देता है और तुम जल्दबाजी में फैसला ले लेते हो। अब सोचो, कितनी बार तुमने ऐसी स्थिति में पैसे खर्च किए हैं जब असल में तुम्हें वह चीज चाहिए ही नहीं थी। तुम वही सच मानते हो जो तुम्हें दिखाया जाता है। यह सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। नंबर, अगर कोई न्यूज चैनल एक घटना को देशद्रोह कहकर दिखाए और दूसरा चैनल उसी घटना को आजादी की लड़ाई कहे, तो तुम दोनों को अलग अलग नजरिए से देखोगे। इसी तरह अगर किसी नेता को देशभक्त कहकर दिखाया जाए और दूसरे को भ्रष्ट, तो तुम्हारा दिमाग वही छवि बना लेगा। नंबर 2, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन। न्यूज चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सिर्फ वही दिखाते हैं जो वे चाहते हैं कि तुम देखो। अगर तुम बार बार कोई खबर पढ़ोगे कि दुनिया बहुत खतरनाक हो गई है, तो तुम सच में डरने लगोगे, भले ही असलियत कुछ और हो। नंबर 3, एल्गोरिदम तुम्हें क्या सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। सोशल मीडिया कंपनियां तुम्हारी पसंद की चीजों को समझकर तुम्हें उसी तरह का कंटेंट दिखाती हैं। अगर तुम किसी खास विचारधारा की चीजें देखते हो तो तुम्हें सिर्फ वही देखने को मिलेगा जिससे तुम्हारी सोच और मजबूत होती जाएगी। इससे तुम यह मानने लगते हो कि यही सच है, बाकी सब गलत है। अब सोचो, क्या तुम वाकई अपने विचार खुद बना रहे हो या तुम्हारी सोच को धीरे धीरे मैनिपुलेट किया जा रहा है? कंपनियां और लोग तुम्हें कैसे कंट्रोल करते हैं? नंबर 1, गिल्ट और डर का इस्तेमाल। कुछ विज्ञापन तुम्हें गिल्ट फील कराते हैं ताकि तुम उनकी चीजें खरीदो। अगर तुम यह बीमा नहीं लोगे तो तुम्हारा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर तुमने यह स्किन क्रीम नहीं लगाई तो लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। नंबर 2, प्यार और आकर्षण का इस्तेमाल। कई ब्रांड अपने विज्ञापनों में सुंदर लड़कियों और आकर्षक पुरुषों को दिखाते हैं ताकि तुम वह चीज खरीदने के लिए लालायित हो जाओ। अगर तुम यह परफ्यूम लगाओगे तो लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे। नंबर 3, गेमिफिकेशन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तुम्हारे दिमाग में डोपामिन, खुशी देने वाला केमिकल, रिलीज करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हर नया लाइक, हर नया फॉलोअर तुम्हें थोड़ी खुशी देता है और तुम और ज्यादा समय वहां बिताने लगते हो। अब सोचो, क्या तुम सोशल मीडिया चला रहे हो या सोशल मीडिया तुम्हें चला रहा है? कैसे बचें इस मैनिपुलेशन से? नंबर 1, हर इंफॉर्मेशन पर सवाल उठाओ। जो कुछ भी पढ़ो या सुनो उसे तुरंत सच मत मानो। खुद से पूछो, क्या यह सच में सही है? क्या यह जानकारी अधूरी है? क्या यह मेरी भावनाओं को भड़काने के लिए बनाई गई है? नंबर 2, इमोशनल डिसीजन लेने से बचो। अगर कोई चीज तुम्हें गुस्सा, डर, गिल्ट या अति उत्साह महसूस कराए तो तुरंत फैसला मत लो। कुछ देर रुककर सोचो, कहीं तुम्हें मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा। नंबर 3, डिजिटल डिटॉक्स करो। रोज कुछ समय बिना इंटरनेट और सोशल मीडिया के बिताओ।
यह तुम्हारे दिमाग को ताजा करने में मदद करेगा और तुम्हारी सोच ज्यादा स्पष्ट होगी। अब अगला बड़ा सवाल, अब तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हारा दिमाग कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी यादें भी झूठी हो सकती हैं? क्या तुम मान सकते हो कि तुम्हें कुछ घटनाएं याद भी नहीं है, फिर भी तुम्हें लगता है कि वे हुई थीं? क्या तुम्हारी पुरानी यादों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है? अगर तुम यह नहीं जानते तो चैप्टर 4 तुम्हारी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। तुम्हारी